अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 12 10th क्लास फिजिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली लाइट को डिस्कस करेंगे कि लाइट की मदद से हम कैसे व्यू करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं और कैसे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है और जो है इसका इमेज कैसे बनेगा, ये किस तरह बिहेव करती है लाइट। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर हम डिस्कस करें तो लाइट जब ट्रैवल करती है एयर से, सूरज जो मेन सोर्स है लाइट का, वहाँ से रोशनी आती है ज़मीन तक, ज़मीन में खला से ज़मीन में पहुँचती है। ज़मीन में जब वो एंटर होती है तो वहाँ पर एयर है। तो एयर जो है ये एक मीडियम है, ये एयर एक मीडियम है। तो इसी तरह जब रोशनी आकर टकराती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मिरर के ऊपर, किसी वुड के ऊपर, किसी वॉल के ऊपर जाकर टकराती है तो वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वुड है, तो रोशनी आई, इससे टकराई, ये एक मीडियम क्या है, एयर, यहाँ से टकरा कर ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट, टकरा कर ये वापस आना, ये इन द फर्स्ट मीडियम टकरा कर वापस आए उसी मीडियम में जिस मीडियम से निकली थी। और वुड इसका क्या है, सेकंड मीडियम, ये इसका क्या है जी, सेकंड मीडियम। इससे आए, टकराए, टकरा कर रिफ्लेक्ट हो, ये टकरा कर ऐसे वापस आना, इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हमारी आई में एंटर होती है और ये आई जो है हम ये आई अल्लाह ने बनाई है रिफ्लेक्टेड रे के लिए, नॉट ए इंसिडेंट रे। अब ये जो जाके टकरा रही है ये है इंसिडेंट और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। तो अल्लाह ताला ने जो हमारी आँख बनाई है वो रिफ्लेक्टेड रे। अब देखें ना, लाइट ना हो या लाइट गई हो, अमूमी तौर पर घरों में लाइट जाती है, तो जब लाइट आती है तो लाइट उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है, दीवारों पर, खिड़की के ऊपर, फ्लोर पर, वहाँ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में जाती है। आई फिर व्यू करता है उस ऑब्जेक्ट को जो उस कमरे के अंदर पड़ा है, या उस कमरे को हम देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे के ज़रिए, नॉट ए इंसिडेंट रे। तो आप सूरज को डायरेक्ट देख लें तो डायरेक्ट आपसे नहीं देखा जाएगा, मुसलसल आप नहीं उसे देख सकते, क्योंकि इंसिडेंट रे के लिए हमारी आई बनी नहीं है। अल्लाह ने हमारी आई जो बनाई है वो रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि रोशनी आए, टकराए, टकरा कर हमारी आँख में दाखिल हो तो वहाँ से हम व्यू को देख सकते हैं। फिर किस तरह हमारी आँख के अंदर जो लेंस लगे हैं वो किस तरह के, वो कैसे व्यू करता है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के अंदर। तो पहला हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसे हम समझ लेते हैं कुछ इस तरह। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक जो है ना प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर मौजूद है, रोशनी आई और आके यहाँ मिरर के ऊपर टकराई, ये जो आ रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये आकर फ़र्ज़ करें ये ओ पॉइंट है, इसके ऊपर आकर टकरा रही है और ये टकरा कर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि ये एयर से आ रही है, दिस इज़ अ फर्स्ट मीडियम, और ये मिरर जो है ये इसका क्या है, सेकंड मीडियम, और यहाँ से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई इनटू फर्स्ट मीडियम, यानी कि एयर के अंदर वापस चली गई। तो इसे बुक के ऊपर जो मेंशन किया हुआ है ए ओ से रिप्रेजेंट किया गया, ओ और बी से। अच्छा, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। अब हम देखेंगे, हम ये यहाँ जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है
यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि 90 का एंगल बना लेते हैं ताकि हमें वाज़िया हो जाए, एंगल का हमें पता चल जाए। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर AON, एंगल AON ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट का, कि ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी तरह BON, एंगल BON ये कौन सा बन रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है, एंगल R बना रहा है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बनाएगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे OP नॉर्मल ON के साथ जो एंगल बना रही है वो बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R के साथ। AON इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, जबकि एंगल BON ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारी जो डेफिनेशन बनती है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, when light travel in a certain medium, when light travel in a certain medium, falls on the surface of an other medium, a part of it turn back, a part of its turn back in the same medium is called reflection of light। तो ये ज़रा डेफिनेशन में देखें, व्हेन लाइट ट्रैवल इन अ सर्टेन मीडियम, ये है लाइट ट्रैवल हो रही फर्स्ट मीडियम जिसे मैंने कहा था एयर, सर्टेन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दूसरा मीडियम यहाँ पे क्या था, ये मिरर, एंड रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम से मुराद वही एयर फर्स्ट मीडियम था, उसी मीडियम में ये वापस चला गया, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लॉ के ऊपर चले तो इसके ऊपर हमारे पास दो लॉ बनते हैं। तो अगर इसका हम फर्स्ट लॉ देखें, इसका जो फर्स्ट लॉ बना है जिसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो इसकी डेफिनेशन से हमने निकाला है, और ये लॉ कहते हैं जिसके ऊपर पूरी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट सारे हुए हों तो एक लॉ बन जाता है। तो इस लॉ का जो फर्स्ट पॉइंट ये है, ये इंसिडेंट रे, आप देखें ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुई थी रे, वो तीनों के तीनों लाई कर रहे हैं इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर वाक़े हैं, यानी कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये देखो ये पॉइंट है ना इंसिडेंट O, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, all lie in the same plane, all lie in the same plane. Number 2, the angle of incident, the angle of incident ray,
यानी कि डेट इज़ आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मस्ट होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन की जो है ना टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले आएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा आएगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा, अगर अमूमी तौर पर देखें कि तो नेचर के अंदर जो चीज़ें जितनी मौजूद हैं वो स्मूथ नहीं हैं, ज़्यादातर रफ़ हैं। लेकिन जो स्मूथ सरफेसेस हैं वहाँ पर रोशनी आती है, टकराती है और टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है रेगुलर पैटर्न के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मिरर है, यहाँ कोई स्मूथ सरफेस है, इसे स्मूथ सरफेस बोल रहे, रोशनी आएगी, टकरा कर रिफ्लेक्ट हुई, आई टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई, आई टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि ये इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम पैटर्न, यानी कि एक तरतीब के साथ टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। स्मूथ सरफेस में ज़्यादातर अगर हम लेते हैं तो वो सिल्वर सरफेस लेते हैं, वो ज़्यादा स्मूथ होती है। वहाँ से टकरा कर एक ही डायरेक्शन में जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो उन्हें हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी तरह अगर रेज ऑफ लाइट ये आए टकरा कर इधर हो गई एक रिफ्लेक्ट, एक टकरा कर जो है वो ऐसे हो गई, फिर एक टकरा कर इस तरफ हो गई, यानी कि जिसमें रफ सरफेस के ऊपर जब रेज ऑफ लाइट आए टकरा कर और ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट और इन मैनी डायरेक्शंस, ये थी इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और ये क्या हो रहा है इन मैनी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसे हम क्या कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये इसका मतलब हुआ ये रिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर। तो नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। स्मूथ सरफेस होगी तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, इन वन डायरेक्शन में मूव करेगी। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगी? जब सरफेस स्मूथ ना हो, रफ़ हो, तो उसके अंदर रेज ऑफ लाइट आएंगी, टकरा कर इन मैनी डायरेक्शन में जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, उसे हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आज जो हमने पढ़ा है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉ है वो हमने पढ़ा, और उस लॉ का जो सबसे अहम तरीन हिस्सा, दोनों ही अहम है, वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर एक, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पर इंसिडेंट हुए हैं तीनों के तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। होपफुली आपको समझ आई होगी, इसे अच्छी तरीके से याद करें और लिखें, फिर आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होगा विद डायग्राम। इसमें डायग्राम का रोल बड़ा अहम है। डायग्राम के बग़ैर वजाहत देना या डेफिनेशन को लिखना, इसमें आपके डिटेक्शन हो जाएगी मार्क्स की, लिहाजा आपने इसमें डायग्राम को ख़ुसूसी अहमियत देनी है। थैंक